करवा चौथ का व्रत हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और ये व्रत हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। आइए आज के दिन जानते हैं कि करवा चौथ का ये व्रत सबसे पहली बार किसने किया था। क्योंकि हम लोग इस व्रत को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते इस व्रत को किसने पहली बार किया था और क्यों किया था। और बहुत सारे प्रसंग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका अपने आप में क्या महत्व है। लोग कहते हैं कि महिलाएं चलने से क्यों अपने पति का चेहरा देखती हैं। तो ये सारी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्रत हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्व रखता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसने रखा था करवा चौथ का पहले व्रत। मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सुहागिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए ये व्रत रखती हैं और माता पार्वती शिव जी की पूजा करती हैं। और शिव जी ने चंद्रमा को अपने जटाओं में धारण किया है और उनकी पूजा करती हैं। दूसरी मान्यता ये भी है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव देवताओं पर हावी होते चले जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से युद्ध जीत पाएंगे और उनकी उम्र लंबी होगी। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया, अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है कि ये व्रत तब से रखने की परंपरा हुई है। एक प्रसंग महाभारत का भी है। महाभारत काल की कथा मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के घोर संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने के लिए एक उपाय पूछा। इस पर कन्हैया ने उन्हें अपने सखी द्रौपदी को कार्तिक माह की चतुर्दशी के दिन करवा का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद द्रौपदी ने कार्तिक माह की चतुर्थी को व्रत किया और पांडवों को संकट से मुक्ति ही नहीं मिली, बल्कि वो दीर्घायु भी हुए। इतने बड़े महाभारत की युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी, लेकिन 5 पांडवों का जीवन सदैव ही संकट मुक्त रहा और दीर्घायु रहा। इसके अलावा एक कथा ये भी है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे में बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति के प्राण बचाने और मगर को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दे सकते, ये धर्म के खिलाफ है। तभी करवा ने यमराज से कहा कि अगर आप करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिए तो अपने तपोबल से वो आपके धर्म को नष्ट कर देगी और आपको श्राप देगी। इसके बाद करवा के पति को जीवन दान मिला और मगरमच्छ को मृत्युदंड। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से यमराज को भी झुकना पड़ा। इसके अलावा एक अद्भुत कथा और भी है, वीरवती की करवा चौथ की कथा मिलती है कि शाकप्रस्थ पूर्वेद धर्म ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उन्हें चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन उससे भूख नहीं सही जा रही थी। उसके बाद उससे अत्यधिक स्नेह करते थे उसके भाई और उनको लगा कि उनकी बहन कैसे भूखी रह पाएगी। उनकी ये अधीरता उनके भाइयों को देखी ही नहीं जा रही थी। इसके बाद भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करवा दिया। इसके बाद वीरवती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इस पर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या से वीरवती को पुनः उसका पति प्राप्त हुआ। तो ये कथाएं बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण हैं।
आइए जानते हैं कि एक विशेष महत्व होता है कि पत्नियां चलनी में अपने पति का चेहरा क्यों देखती हैं। भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, इसलिए यह व्रत और इसकी पूजा काफ़ी सतर्कता के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं चांद को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। इस पूजा में प्रयोग होने वाली चलनी का अपना एक महत्व है। वैसे तो हर एक चीज़ का अपना महत्व है, लेकिन विशेषकर चलनी का बहुत महत्व होता है। जब तक अपने पति का चेहरा पत्नी चलनी से न देख ले तब तक भी व्रत पूरा नहीं होता। सुहागिन महिलाएं चलनी से दीपक रखती हैं और फिर उसके बाद चांद की ओर, फिर अपने पति की ओर देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी का व्रत खोलते हैं, जिससे कि उनका व्रत पूरा हो जाए। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जो वीरवती की कथा है, जिन्होंने अपने भाइयों के कहने पर चलनी से आतिशबाजी की रोशनी देखी थी, उसे चांद समझा था, जिससे कि उसका व्रत खंडित हो गया था और फिर उसे उसका दंड मिला। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं और पूजा प्रचलित है, जो भारतवर्ष में और भारत के लोग जो बाहर रहते हैं वो आज के दिन चंद्रमा की पूजा करते हुए अपने घर परिवार की सुख शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं महिलाएं। तो इस महत्वपूर्ण दिवस की उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।